दोस्तों 32 साल की औरत अपने पति से नाखुश होने के कारण अपने पति के कंपनी में चली जाती है और वहां पे एक लड़के को पसंद करती है। उससे प्यार का नाटक करके उसे अपने जाल में फंसा लेती है और कई साल उसके साथ अपनी हवस मिटाती रहती है। एक दिन उस लड़के को पता चलता है कि औरत मुझसे प्यार नहीं करती, ये सिर्फ मेरा यूज कर रही है और इसके आगे क्या होता है ये हम इस फिल्म की कहानी में देखेंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है ठीक ही होंगे। दोस्तों इस फिल्म का नाम है द लवर इन द एटिक। ये 2018 में रिलीज हुई थी और इसके IMDb पे रेटिंग है 5.5 स्टार आउट ऑफ 10। दोस्तों ये फिल्म एक सच्ची घटना पे आधारित है। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है एक शहर में बहुत सारे लोग बैड बॉय को सपोर्ट कर रहे होते हैं और इस बैड बॉय का नाम है ओटो। ओटो ने हाल ही में एक मर्डर किया होता है और इसी के वजह से उसे जेल हुई होती है, लेकिन शहर के बहुत सारे लोगों की सिंपैथी उसे मिल रही होती है और इसी के वजह से ह्यूमन राइट्स वाले एक वकील को अपॉइंट करके उसके पास भेज देते हैं ताकि उसकी जमानत हो सके। वकील ओटो से जेल में मिलने के लिए आता है और उससे उसकी पूरी कहानी के बारे में पूछता है। जैसे ओटो अपनी कहानी बताने के लिए शुरू हो जाता है, वहाँ पे वकील उस सारी कहानी को टाइप कर लेता है। दोस्तों वही कहानी के लिए हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं। जैसे ही ओटो अपनी कहानी को शुरुआत करता है, यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक लड़की को, इसका नाम है डॉली। दोस्तों डॉली के बारे में आपको बता दूं, डॉली का एक सपना है कि वो आगे जाकर एक हॉलीवुड स्टार बनेगी, लेकिन अपना सपना पूरा करने के लिए उसे एक पैसे वाले से शादी करनी पड़ेगी। एक दिन वो अपने दोस्त के घर पे आ जाती है और उसके घर पे उसकी दोस्त के पति के साथ कुछ बिजनेसमैन की मीटिंग चल रही होती है। उसकी दोस्त उसे बताती है कि सामने जो बैठा हुआ आदमी है वो एक टेक्सटाइल बिजनेसमैन है और उसका नाम है फ्रेड। डॉली बिना शर्माए बेझिझक उसके सामने चली जाती है और अपने आप को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराती है। वो इनडायरेक्टली फ्रेड से बातें करने लग जाती है। फ्रेड भी उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है, इसलिए वो भी उस पे फिदा हो जाता है। कुछ दिनों बाद डॉली और फ्रेड की शादी हो जाती है और आगे हमें दिखाया जाता है कि डॉली अपनी घर गृहस्थी संभाल रही है। दिन भर घर पे रहकर फ्रेड के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है, जो कि फ्रेड को अलग अलग डिश खाना पसंद है। क्योंकि फ्रेड एक टेक्सटाइल बिजनेसमैन होता है, इसलिए डॉली ने जो बनाया हुआ ड्रेस है वो उसे दिखाती है और उसे अपने डिजाइन के बारे में बताती है, लेकिन फ्रेड उसको इग्नोर कर देता है और डॉली को भी ये पसंद नहीं आता। एक दिन डॉली फ्रेड के कंपनी में चली जाती है और वहाँ पे काम करने वाले दो औरतों के साथ बात करती है। उन लोगों को अपना डिजाइन दिखाकर उन लोगों से उसके बारे में राय पूछती है। थोड़ी देर में वहाँ पे एक लड़का आता है और दोस्तों ये वही लड़का है फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। ओटो फ्रेड के कंपनी में मशीन की रिपेयरिंग करता है। डॉली उसे देखकर उसे पसंद करने लगती है। डॉली उससे बात करने की कोशिश करती है और वहाँ पर एक काम करने वाली लड़की डॉली को बताती है कि ओटो को आगे जाकर एक राइटर बनना है। एक दिन डॉली फ्रेड से कहती है कि मैं घर में अकेले रह के बहुत बोर हो चुकी हूँ। वो कहती है कि मेरे पास टाइम पास करने के लिए मशीन तो है, लेकिन वो खराब हो चुकी है। वो फ्रेड से कहती है कि अपने कंपनी से किसी रिपेयर मैन को भेजकर उस मशीन को ठीक करा दो, तो मैं घर में बैठे बैठे अपना टाइम पास कर लूंगी। वहाँ पे फ्रेड मान जाता है और अपनी कंपनी से एक रिपेयर मैन को भेज देता है। डॉली को पता था कि उसके कंपनी में मशीन रिपेयर करने वाला एक ही लड़का है और फ्रेड उसे ही भेजेगा। अगले दिन ऑटो डॉली के घर पे आ जाता है। डॉली की नेबर उस लड़के को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑटो उसे इग्नोर करके वहाँ से निकल जाता है। डॉली उसको घर के अंदर बुलाती है और मशीन ठीक करने के लिए बोल देती है। जब ऑटो मशीन को देखता है तब उसे पता चलता है मशीन तो ठीक ठाक है, लेकिन मशीन पर जबरदस्ती करके उसे खराब किया गया है। वहाँ पर डॉली अचानक से उसके पैरों पे पैर रख देती है। ऑटो वहाँ पे बहुत डर जाता है और उसके नंगे पैरों को देखकर हैरान हो जाता है। डॉली कहती है तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है और डॉली धीरे धीरे उसे सेड्यूस करने लगती है। डॉली ऑटो को कहती है कि अपने सारे कपड़े उतार दो। उसके बाद ऑटो अपने सारे कपड़े धीरे धीरे उतार रहा होता है। वहाँ पे ऑटो को पता चलता है कि डॉली उसके साथ क्या करना चाहती है और ऑटो उसको पूछता है कि क्या तुम अपने कपड़े नहीं उतारोगी। डॉली ऑटो को पूरा नंगा देख लेती है और उसे कहती है कि मैं अपने सारे कपड़े नेक्स्ट टाइम उतारूंगी और इसके बाद उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। अगले दिन डॉली ऑटो को फिर से बुलाती है और उस दिन डॉली ऑटो को अपने कमरे में ले जाती है और सीधा वहाँ पे ठपाठप करना शुरू कर देती है। ऐसे करते करते बहुत दिन हो जाते हैं। साथ ही साथ डॉली के नेबर को भी पता चल जाता है ये लड़का इसके घर पे हर दिन क्यों आता है और इसलिए उन लोगों को शक होने लगता है। तो हर दिन डॉली अपनी हवस मिटाती रहती है। ऐसे करते करते ऑटो को भी मजा आने लगता है। शाम को डॉली का पति फ्रेड दारू पीकर घर पे आ जाता है और डॉली के साथ जबरदस्ती ठपाठप करने लगता है। दोस्तों डॉली तो फ्रेड से खुश नहीं है, लेकिन डॉली को पता है कि उसका पति बहुत पैसे वाला है, इसलिए वो उसके साथ जबरदस्ती रहने की कोशिश करती है, क्योंकि आगे जाकर उसे उसी के पैसों पर हॉलीवुड में जाकर काम करना है और डॉली को हॉलीवुड स्टार बनकर अपना सपना पूरा करना है। लेकिन साथ ही साथ वो ऑटो से अपनी जरूरतें पूरी करती है। एक दिन डॉली के घर में पार्टी चल रही होती है और बहुत सारे लोग वहाँ पे आए होते हैं। उसकी नेबर भी उसके पास आई होती है और उसके साथ बात करने
करने लगती है और डॉली से पूछती है कि तुम्हारे घर में हमेशा जो लड़का आता है वो कौन है। डॉली कहती है कि वो मेरा कजन है, लेकिन वो नेबर कहती है कि मुझे पता है कि वो तुम्हारा कजन नहीं है, तुम्हारे कंपनी का एक वर्कर है, लेकिन वो हर दिन तुम्हारे पास क्यों आता है मुझे सब पता है। वहाँ पे डॉली उसे समझा बुझा कर चुप करा देती है और मीठी मीठी बातों में उसे सीक्रेट रखने के लिए कहती है। और एक दिन डॉली उसे अपने ऊपर के कमरे में लेकर जाती है और छुपा कमरा उसे दिखा देती है। डॉली वहाँ पर उसे कहने की कोशिश करती है कि हर दिन तुम्हें घर पे आना जाना ये ठीक नहीं है, हमारे नेबर्स को भी पता चल जाएगा और धीरे धीरे मेरे पति फ्रेड को भी पता चल जाएगा, इसलिए हमें कुछ करना पड़ेगा। वहाँ पे डॉली अपने प्लान में उसे फंसाने की कोशिश कर रही होती है। बातें करते करते डॉली उससे अपने फैमिली के बारे में पूछती है। ऑटो कहता है कि उसकी कोई फैमिली नहीं, वो कहता है कि बचपन से वो एक ऑर्फन में था, उसे बताता है कि वो एक अनाथ है। डॉली उसे अपने चाल में फंसाती है, अगर तुम यहाँ पे रहोगे ना तुम्हें कोई देखेगा ना तुम पे किसी की नजर पड़ेगी, तुम जब चाहो मुझसे प्यार कर सकोगे। और वो कहती है कि तुम यहाँ पे रह के अपनी कहानी पूरी कर सकोगे। यहाँ पे ऑटो को भी थोड़ा सा नर्वस फील होता है, लेकिन ऑटो को डॉली की लत लग चुकी है और उससे प्यार करने लगा है, इसलिए वो उससे मना नहीं कर पाता। लेकिन वो थोड़ा सा नर्वस होता है, तब वहाँ पे डॉली उसे फिर से उसके करीब जाती है और उसके साथ ठपाठप करना शुरू कर देती है। जब ऑटो उसके साथ रहने के लिए आ जाता है, तब वहाँ पे हर रात ऑटो को डॉली और फ्रेड के ठपाठप करने की आवाज सुनकर उसे बहुत तकलीफ होने लगती है, वो इरिटेट होने लगता है। अगले दिन जैसे ही फ्रेड अपने घर से निकल जाता है और उसके बाद डॉली ऑटो को नीचे लेकर आती है, उसे दारू पिलाती है, उसे अच्छा खाना खिलाती है। इसके बाद हर दिन ऑटो को एंजॉय करने में मिल जाता है, जैसे कि बहुत सारे कपड़े पहनने के लिए मिलती है, अच्छा खाना खाने के लिए मिलता है, अच्छी दारू पीने के लिए मिलता है और बाकी के टाइम में वो अपनी कहानी लिख रहा होता है। और ऐसे करते करते कुछ साल ऐसे निकल जाता है। एक दिन फ्रेड घर पे जल्दी आ जाता है, वहाँ पे डॉली जल्दी से ऑटो को अपने कमरे में भेज देती है। जब फ्रेड उसके साथ खाना खा रहा होता है तो डॉली उसके साथ बातें करती है। वो कहती है कि बहुत दिन हो चुके हैं, मैं घर पे रह के बहुत बोर हो चुकी हूँ। वो उसे कहती है कि मुझे फिल्म देखनी है, मुझे होटल में जाकर खाना खाना है। वहाँ पे फ्रेड उस पे गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैं बहुत काम करता हूँ और वो कहता है कि घर पे आने के बाद मेरी बीवी मुझे अच्छा खाना खिलाए और मेरी सेवा करे। दरअसल फ्रेड ने डॉली को अपनी बीवी तो बनाया है, लेकिन वो किसी से मिलाना नहीं चाहता, ना ही वो उसे बाहर लेकर जाना चाहता है। फ्रेड ने डॉली को एक नौकरानी बना के रख दिया था। वहाँ पे डॉली गुस्से से उससे बात करने लगती है, इसलिए फ्रेड गुस्सा होकर उसके कान के नीचे बजा देता है। वहाँ पे डॉली सोचने लगती है कि इसके आगे उसकी कोई खैर नहीं, ना ही वो एंजॉय कर पाएगी, ना ही वो अपने मन की कर पाएगी। इसलिए डॉली आगे जाकर एक प्लान करती है। कभी कभी ऑटो के कुछ उटक पटक करने से फ्रेड को कुछ आवाजें सुनाई देती है। फ्रेड को कभी कभी लगता है कि घर में कोई भूत आया है या कभी कभी उसे लगता है कि घर में कोई चोर आया है, इसलिए वो कबर्ड से अपनी बंदूक निकाल के उस चोर को ढूंढने में लग जाता है। वहाँ पे डॉली को पता चल जाता है कि घर में एक बंदूक भी है। कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन डॉली ऑटो को लेकर एक डांसिंग क्लब में चली जाती है। वहाँ पे ये दोनों बहुत मजे करते हैं, दारू पीते हैं, डांस करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ऑटो की तबीयत खराब हो जाती है, उसे डर सा लगने लग जाता है, क्योंकि बहुत सालों से ऑटो एक ही कमरे में रहता था और अचानक से बहुत सारे लोगों के सामने वो आ जाता है और वहाँ पे उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसे लगता है कि सारे लोग उसे ही देख रहे हैं और वहाँ पे वो डर के मारे पसीना पसीना हो जाता है और डॉली से कहता है कि जल्दी से घर पे चलो। इसके बाद डॉली उसे घर पे लेकर जाती है। घर पे आने के बाद ऑटो डॉली से बात करता है। ऑटो कहता है कि मैं इसके आगे इस कमरे में नहीं रह सकता और वो डॉली से कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, हम बहुत दूर चले जाएंगे, शादी करेंगे और अपना घर बसाएंगे। लेकिन डॉली को ये पसंद नहीं था। डॉली के सपने तो कुछ और ही थे, क्योंकि डॉली को पता है कि ऑटो के साथ वो खुश तो रहेगी, लेकिन उसे अपना सपना पूरा करने के लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है और वो ऑटो के पास नहीं है, इसलिए वो उसे मना कर देती है। एक दिन फ्रेड डॉली के लिए एक नेकलेस खरीद के लाता है और डॉली को लगता है कि फ्रेड बहुत खुश है, इसलिए डॉली उसे कहती है कि अपना एक लाइफ इंश्योरेंस बना लो जो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। और वहाँ पे फ्रेड मान जाता है। वो कहता है कि ये काम तुम ही करो। उस रात फ्रेड बहुत खुश होता है, इसलिए डॉली को लेकर एक होटल में चला जाता है। जबकि डॉली को डांस करना बहुत पसंद है, इसलिए वो फ्रेड को कहती है कि मेरे साथ डांस करो, लेकिन फ्रेड को डांस करना पसंद नहीं, इसलिए वो मना कर देता है। और वहाँ पे उनका फैमिली वकील आ जाता है और डॉली के साथ डांस करना शुरू कर देता है। जब फ्रेड डॉली और वकील को डांस करते हुए वहाँ पे देखता है तो फ्रेड को वहाँ पे जलन होने लगती है। फ्रेड गुस्सा होकर डॉली को लेके घर पे चला जाता है। जैसे ये दोनों घर पे आ जाते हैं, वहाँ पे
पे ऑटो टेबल पे बैठ के खा पी रहा होता है, लेकिन फ्रेड को जब पता चलता है कि घर में कोई घुस आया है तो कबर्ड से अपनी बंदूक निकालकर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तब तक ऑटो वहाँ से भाग जाता है। पूरी शाम बाहर रुककर अगली सुबह ऑटो घर पे आ जाता है और वहाँ पे डॉली उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि अगली बार ऐसा मत करना। डॉली ने फ्रेड की बंदूक निकाल कर लाई होती है और वो ऑटो के पास छुपा कर रख देती है। वो कहती है कि इस बंदूक को तुम रख लेना कि किसी न किसी दिन तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। डॉली ने पूरा प्लान बनाकर रख दिया है, लेकिन बेचारे ऑटो को क्या पता कि डॉली का अगला प्लान क्या है और वो उसके साथ क्या करने वाली है। अगले दिन डॉली फ्रेड के वकील के पास चली जाती है और वहाँ पे डॉली वकील से बातें करते करते डॉली कहती है कि फ्रेड के बारे में उसे डर लगता है, क्योंकि वो कहती है कि फ्रेड कभी कभी बहुत दारू पीकर आता है और उसकी तबीयत ठीक न होने के कारण उसे उसकी चिंता होने लगती है। और उस वकील से मीठी मीठी बातें करके उसके पति फ्रेड का एक बहुत बड़े अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस निकाल लेती है। अगले दिन फ्रेड और डॉली खाना खाने के लिए एक होटल में चले जाते हैं और वहाँ पे डॉली यहाँ वहाँ देख रही होती है। उसके बाजू में बैठे हुए दो लड़के डॉली को घूरते हुए नजर आते हैं और डॉली भी उसे लाइन देते हुए नजर आती है। फ्रेड को उन दोनों को देख के बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी नजर सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए, और इसी बात पे इस होटल में उन दोनों का झगड़ा होने लगता है। उस होटल से ये लोग घर पे आ जाते हैं और घर पे भी ये लोग झगड़ा करने लगते हैं। तो डॉली जोर जोर से चिल्ला बम कर रही होती है ताकि उसकी आवाज सुनकर ऑटो उसे बचाने के लिए नीचे आ जाए। वहाँ पे गुस्से में फ्रेड डॉली का गला दबाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ऑटो ऊपर से बंदूक लेके आ जाता है और फ्रेड के ऊपर तान देता है। फ्रेड कहता है कि तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो। ऑटो कहता है कि मैं डॉली का लवर हूँ और बहुत सालों से तुम्हारे घर में रह रहा हूँ। गुस्से में फ्रेड ऑटो के ऊपर झपक जाता है और उसे मारने लगता है, लेकिन ऑटो के हाथ में बंदूक होने के कारण ऑटो फ्रेड को गोली मार देता है। और वहाँ पे ऑटो एक प्लान करता है। वो जल्दी से फ्रेड के हाथ से घड़ी निकालता है और डॉली के गले से नेकलेस निकाल लेता है। वो डॉली को कहता है कि और उससे कहता है कि इस सीन को देखकर पुलिस को लगेगा कि यहाँ पे चोरी हो चुकी है। इसके बाद ऑटो डॉली को एक जोर से झापड़ मार के इस कमरे में बंद कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। गोली की आवाज से आजू बाजू के लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ तो हुआ है, इसलिए वो लोग पुलिस को बुला लेते हैं। जब पुलिस और डिटेक्टिव उसके घर में आ जाते हैं तो डॉली को उस कमरे से बाहर निकाल लेते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। डॉली कहती है कि एक चोर घर में घुस आया था और उसी ने ये सब किया है। डॉली उन लोगों को बताती है कि उस चोर ने मेरे गले का नेकलेस और फ्रेड के हाथों की घड़ी चुरा कर लेके गया है। और जब डिटेक्टिव फ्रेड की छानबीन करने लगता है तब उसके जेब से पॉकेट निकालता है और उसके पॉकेट में बहुत सारे पैसे वैसे ही थे। डिटेक्टिव डॉली से पूछता है कि अगर चोर आया था तो पैसों से भरा पॉकेट क्यों छोड़ गया। डॉली कहती है कि मुझे नहीं पता, मेरा नेकलेस निकाल के मुझे कमरे में बंद कर दिया था। वहाँ पे डिटेक्टिव को और भी शक होने लगता है और इस केस की छानबीन करना शुरू कर देता है। शाम को ऑटो चोरी चुपके से घर पे आ जाता है और उसे कहती है कि कुछ दिनों के लिए तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, जब तक ये केस पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम्हें घर में ही रहना पड़ेगा। और डॉली उसे कहती है कि तुमने किया हुआ प्लान सक्सेस हो जाएगा। कुछ दिनों बाद डॉली को फिर से पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। वहाँ पे डिटेक्टिव के पास कोई ठोस सबूत न होने के कारण उसे डॉली को छोड़ देना पड़ता है। इधर डॉली उस वकील को घर पे लेकर आती है और उसे अपने प्यार में फंसा लेती है। वो वकील उसके प्यार में फंस जाता है और उसके पति का डेथ सर्टिफिकेट निकाल के उस पर जो किया हुआ लाइफ इंश्योरेंस था निकाल के उसके हाथ में चेक दे देता है। और उस दिन डॉली उस वकील को भी खुश करा देती है, उसके साथ भी ठपाठप कर लेती है। इसके बाद डॉली उस बंदूक को निकाल के उस वकील के पास दे देती है। वो कहती है कि फ्रेड के मरने के बाद उसे बहुत डर लग रहा था, इसलिए उसने एक दुकान से उस बंदूक को खरीद लिया था। और उस वकील को कहती है इसके आगे तुम मेरे साथ रहोगे कि मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उस वकील को भी नहीं पता रहता कि उसका अगला प्लानिंग क्या है। इंश्योरेंस का चेक मिलने के बाद डॉली बहुत खुश हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ऑटो उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें उसके साथ सोने की क्या जरूरत थी, लेकिन डॉली कहती है कि उसी की वजह से हमारी जान बची है, नहीं तो हम दोनों भी मर्डर केस में अंदर चले जाते। कल ही हम लोग हॉलीवुड चले जाएंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पैसे आए हुए हैं। ऑटो को नहीं पता था कि फ्रेड का इंश्योरेंस का पैसा उसे मिला हुआ है और वो पुलिस के डर से उसके साथ चला जाता है। एक दिन ऑटो डॉली से कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, लेकिन डॉली कहती है कि एक न एक दिन मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी। ऑटो कहता है कि तुम अगर मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। वहाँ पे डॉली उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि तुम्हें किस चीज की कमी है, एक अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा खाना पीना, रहना, और तो और तुम्हें डेली मेरे साथ ठपाठप
करने के लिए मिलता है। और तुम्हें क्या चाहिए? और वो कहते हैं कि आज मेरा सपना पूरा होने वाला है, मैं हॉलीवुड में एक स्टार बनने वाली हूँ और आगे जाकर तुम एक राइटर बनोगे, और ये सब तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम जा सकते हो। अगले दिन वही वकील उसके पुराने घर पे चला जाता है और उसे वहाँ पे ढूंढने लगता है, लेकिन उस घर को बंद करके डॉली वहाँ से निकल गई है। और उसी गुस्से से वो वकील उस बंदूक को लेके उस डिटेक्टिव के पास चला जाता है और उसे पूरी कहानी बता देता है। वो कहता है कि इसी बंदूक से उस डॉली ने अपने पति को मारा, और वो कहता है कि मुझे इससे पहले पता नहीं था और अब पता चला कि वो एक फ्रॉड औरत है, इसलिए उस डिटेक्टिव को कहता है कि तुम उसे अरेस्ट करो और जेल में डालो। डिटेक्टिव के पास वो बंदूक आने के कारण उसे और एक चांस मिला डॉली को अरेस्ट करके जेल में डालने का। अगले दिन डॉली ने एक पार्टी रखी होती है, वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए होते हैं और वहाँ पे डॉली को एक्स डिफेंस लॉयर मिल जाता है। वो भी पैसों से बहुत अमीर था, इसलिए डॉली उसे भी फंसाने की कोशिश कर रही होती है। धीरे धीरे डॉली उसके साथ बात कर रही होती है। यहाँ पे ऑटो को और भी जलन होने लगता है और वहाँ पे वो गुस्सा हो जाता है और वहीं पे तमाशा करना शुरू कर देता है। डॉली उसे पकड़ के घर के अंदर लेकर आती है और उसे डांटने लगती है। ऑटो भी गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पे फोन आ जाता है। जैसे ही डॉली फोन उठाती है और उसे पता चलता है कि ये कॉल डिटेक्टिव का था, और उसे डिटेक्टिव बोलता है कि केस के सिलसिले में बात करने के लिए मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और इसी बात को लेके ये दोनों भी बहुत डर जाते हैं। अगले ही दिन डॉली डिफेंस लॉयर के घर पे चली जाती है और उसे एक कहानी बताकर उसे अपने प्यार में फंसा लेती है। इस बार डॉली ने अपने आप को बचाने के लिए एक्स डिफेंस लॉयर को फंसा लिया होता है, और जैसे वो डिटेक्टिव पुलिस को लेके उसके पास आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पति का जो खून हुआ है वो इसी बंदूक से हुआ है और ये बंदूक तुम्हारी है, इसलिए वो उसे अरेस्ट करने के लिए आया होता है। वहाँ पे डिफेंस लॉयर कहता है कि उस बंदूक से उसके पति की मौत जरूर हुई है, लेकिन क्या उस बंदूक पे डॉली के फिंगरप्रिंट्स है? अगर है तो इसे लेकर जाओ। इसी बात पर डिटेक्टिव चुपचाप वहाँ से निकल जाता है और इस बार भी डॉली बच जाती है। अगले दिन वो डिफेंस लॉयर डॉली को प्रपोज करता है और डॉली भी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। वो उसके साथ शादी करने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद ये दोनों डॉली के घर पे आ जाते हैं और यहाँ पे ये लोग शुरू होने लगते हैं। ऊपर से ऑटो देख रहा होता है कि डॉली अपनी हवस मिटाने के लिए एक एक लोगों के साथ सो रही है, और इसी बात पर ऑटो को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो चाकू निकाल के उस डिफेंस लॉयर के पास आ जाता है और उसे धमकाने लगता है। वो कहता है कि पिछले 9 साल से मैं इसका लवर था, और वो डॉली के बारे में सारी कहानी उसे बता देता है। और ये सारी कहानी सुनने के बाद वो डिफेंस लॉयर डॉली पर गुस्सा हो जाता है और अपनी अंगूठी निकाल के वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद डॉली और ऑटो में झगड़ा होने लगता है। इन सब बातों की वजह से डॉली उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और ऑटो भी उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती और ना ही मेरे साथ शादी करना चाहती हो। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे सारे प्लानिंग के बारे में पता चला है, और इसलिए वो कहता है कि मैंने पुलिस को कॉल करके पहले ही बता दिया है, और वो कहता है कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। इसके बाद डिटेक्टिव वहाँ पे आ जाता है और ऑटो को पकड़ के लेके जाता है, और यही न्यूज फटाफट फैल जाती है और इसके बाद डिटेक्टिव डॉली को भी अरेस्ट करता है। अगले दिन वो डिफेंस लॉयर डॉली से मिलने के लिए आता है। डॉली को लगता है कि अभी भी वो उससे प्यार करता है, लेकिन वो लॉयर कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और उसे कहता है कि मैं एक बार तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, और वो कहता है कि इसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। वहाँ पे वो डॉली से सारी कहानी पूछ लेता है और वो कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। वो कहता है कि मैं तुम्हें इस जेल से जरूर निकालूंगा। और इसके बाद ऑटो की यही कहानी पूरी की पूरी न्यूज में फैल जाती है और ऑटो को उस शहर की लोगों की सिंपैथी मिलने लगती है। लोगों की बहुत सारी सपोर्ट की वजह से ह्यूमन राइट्स वाले एक वकील को उसके पास भेज देते हैं, और ये कहानी फिर से वही से शुरू हो जाती है जहाँ से स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक वकील को ऑटो के साथ बात करते हुए देखा था। अगले दिन कोर्ट में डॉली की साइड से कोई सबूत न मिलने के कारण डॉली को छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे ऑटो ने जिस बंदूक से फ्रेड को गोली मारी थी उस बंदूक पे ऑटो की फिंगरप्रिंट का निशान था, इसलिए ऑटो को जेल हो जाती है। लेकिन कुछ साल बाद स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन के कारण ऑटो को जेल से रिहा कर दिया जाता है और ऑटो फिर से कनाडा चला जाता है, एक बड़ा राइटर बन जाता है और ये पूरी कहानी लिखकर उस बुक को पब्लिश कर देता है। यहाँ पे डॉली ने भी बहुत सारे लोगों के साथ एंजॉय किया होता है, लेकिन उसके हॉलीवुड में स्टार बनने की कोशिश नाकामयाब हो जाती है। डॉली ने मरने के 2 साल पहले ही एक आदमी के साथ शादी कर लेती है, लेकिन 1961 में डॉली मर जाती है और यहाँ पे इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना और आने वाले अगली फिल्म की कहानी को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।